अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं। इसके अलावा हालात हाज़रा के ऊपर भी बात की जाती है, ख़बरों के हवाले से जायज़ा लिया जाता है और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो सूरत हाल इमर्ज हुई है ख़ित्ते के अंदर, बहुत ही हसास है। और जिस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, यानी कि ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बढ़ने के इम्कानात वाज़े नज़र आ रहे थे, वो सिलसिला फैलता हुआ ईरान तक जा पहुँचा है। बहरहाल ख़बरें मुतज़ाद अभी तक मौसूल हो रही हैं शहादतों के हवाले से, एयर स्ट्राइक के हवाले से, और उसके ऊपर आज सारा दिन गुफ्तगू होगी। यकीनन मामला इतना हसास है जैसे मैंने अर्ज़ किया, और उसके साथ साथ कुछ हमारे अपने जो मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आ रहे हैं। बजट के हवाले से ख़ास तौर पे इस वक्त सिंध का बजट जो है वो पेश किया जाएगा और उसके अंदर क्या तवक्कुआत हैं उसके हवाले से भी कुछ सवालात मौसूल हुए हैं, तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी मुख्तसरन गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इस वक्त हालात हाज़रा के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और मुल्की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारे बहुत ही ख़ास जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद इखलाक हाशमी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं लेबर विंग मुस्लिम लीग नून के, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद भाई, अब ये जो हमारी सूरत हाल है अभी, जिसका कुछ देर पहले भी हम तस्करा कर रहे थे, ख़ास तौर पे शहर कराची के हवाले से, बजट अनाउंस होने के लिए जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करेगी, और अब बजट के अंदर क्या कुछ पेश किया जाता है यकीनन आपके इल्म में, मगर ये एक आम आदमी सवाल करता है कि ये जो शहर की, न सिर्फ शहर की बल्कि पूरे सूबे की अगर सूरत हाल देखें, तो आपको लगता है इतना एक बड़ा तवील अरसे गुजर जाने के बाद कुछ कामयाब हुए हैं डिलीवर करने में? सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर क्या कुछ नज़र आया है वाक़तन एक शहर कराची के बासी होने की हैसियत से? क्या आपने अब तक ऑब्ज़र्व किया है, क्या कुछ रिलीफ मिल सका है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कल हादसा हुआ है इंडिया के जी जी तैयारी जी। का, तो उसके लिए जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो उस तैयारी में थे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो क्योंकि ये आपने देखा पूरी पूरी फैमिलियाँ उसमें चली गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग आते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ और फिर वापस वो अपने लंदन या जहाँ भी वो जॉब वॉब है उनकी, जी तो पूरी पूरी फैमिलियाँ उसमें हादसे का शिकार हुई हैं। जी। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, ज़ाहिर है मरने वाले के बाद उसके लिए दुआ ही हो सकती दुआ है। हो सकती और जो आपने अभी बजट के हवाले से कहा, है। तो उस पर तो आजकल आप देखें उस पर जो तबसरे हो रहे हैं कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि बजट तकरीबन हर साल ही आता है, और पहले ऐसा होता था कि जो चीज़ें सस्ती या महंगी होती थी बजट में होती थी, बिल्कुल सही, लेकिन अब तो पूरे साल चीज़ें बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल सही। तो अब इस बजट की कोई ऐसी, क्योंकि अभी ये बजट आया है, 3 महीने बाद आप देखेंगे किसी चीज़ पे फिर इजाफा हो जाएगा, या हो ज़्यादा सकता है आपने कहीं, बता दिया 3 महीने। तो एक मैं रफ नहीं आइडिया सही है, दिया, हो बिल्कुल सकता है ऐसा 2 महीने हो जाए। ये तो जब हुकूमत को जरूरत पड़ती है पैसों की तो वो उसने आवाम से ही निकालना है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी जो इसराइल का और जो ईरान के दरमियान जी शुरू हुआ जी ना, जी 10% पेट्रोलियम की प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो गया, जो कि फ़ौरन पास ऑन कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जैसे जाहिर सी बात है ईरान एक तेल बरामद करने वाला मुल्क है, तो जैसे कोयत पे जब हुआ था तो उस वक्त भी आपने देखा था कि क्योंकि कोयत भी तेल के पैदावार में अच्छा उस वक्त मैं जापान में था जी जी। जिस वक्त कोयत पे हुआ था ना, तो वहाँ पे कोयत पे जब हमला हुआ था तो वहाँ भी तेल की प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन उनकी एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वो हालात नॉर्मल हुए 2 महीने या 3 महीने, तो उसके बाद वापस प्राइस अपनी जगह पे आ गई, अपनी जगह पर आ गई। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, आमतौर पर तासुर जो है बिल्कुल लोगों का ऐसा ही यही है। है कि जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो फिर वापस वो अपनी जगह पे नहीं आती, नहीं चाहे आती। मार्केट जितनी नीचे चली जाए। नीचे चली जाए, बिल्कुल सही कहा। तो अब अभी आपने बजट जो देखा उसमें आपने देखा कि एक सबसे जो इसमें मेन चीज जिसपे बिजनेस कमेटी के बिजनेस FBR को जो आपने इख्तियारात दिए हैं पुलिस वाले, जी उस पर सबसे ज्यादा
मजम्मत हो रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिजनेस कम्युनिटी का एक अपना सेटअप होता है। जाहिर सी बात है वो करोड़ों अरबों रुपए आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके लोगों को रोजगार दे रहा है, आपको टैक्स दे रहा है। जी। तो उसके बाद आप उसको जिस तरह की कानूनी शिकंजे में लाना चाह रहे हैं या जिस तरह आप जो भी करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर बिजनेस पे बड़ा असर पड़ेगा। पहले ही आपके यहाँ देखें, आपके यहाँ कोई जो आप देखें ना, पाकिस्तान की एक तारीख रही है, जब पाकिस्तान बनाता था तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे बिल्कुल सही है। और उन्होंने बिजनेस को प्रमोट किया था। आज कराची शहर जो है, जो आपको नजर आ रहा है, एक बिजनेस हब नजर आ रहा है जो रेवेन्यू देने वाला है, इसको किसने खड़ा किया था? बिजनेस कम्युनिटी के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके यहाँ क्योंकि एक जागीरदारी निज़ाम रहा है, तो जो सारी सहूलतें और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो जागीरदारों को मिल जाती हैं, और जो टैक्स देता है उसके लिए आप कानून बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जो लूटता है उसके लिए कोई कानून नहीं है, प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आएगा? नहीं आ सकता। अब आप देखें ना, आप दुबई में सुनते हैं कि आधा दुबई जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से भरा हुआ है। भरा हुआ। और अफसोस की बात यह है कि वो बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल जाहिर है वहाँ पे उनको टैक्स की छूट है, वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, बजट तो जो आता है उसमें जो लोगों की जेबों से पैसा निकलता है वो तो निकलता ही है, निकलता है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल देखें तो वो जो पैसा निकलता है वो एक्स्ट्रा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो भाई तो जाहिर है शुमारी नहीं है, उसका शुमारी नहीं है। अब आपने 10,000 रुपए निकालने वाले पे भी टैक्स लगा दिया। बैंक का जो 50,000 की लिमिट थी कि 50,000 से ऊपर आप निकालेंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। पहले ये 25,000 थी, फिर 50,000 हो गई। तो अब आपने उसको रिवर्स कर दिया दोबारा, मैं अपना ही पैसा निकाल रहा हूँ, उस पर भी आपको टैक्स दे रहा हूँ। पहले से उस तनख्वाह पे टैक्स दे चुका हूँ, हाँ, सब कुछ कर चुका हूँ। तो फिर आप कहते हैं मुल्क मुस्तहकम है, मुल्क ऊपर जा रहा है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज आप ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे भी तो नजर आनी चाहिए। आप पूरा तकरीबन साल हो गया हुकूमत के आप बयान देख लें, दावे देख लें, तो फिर वो बजट में क्यों नजर नहीं आ रहे? बहुत आम सवाल है। देखे ना, कोई भी मुल्क तरक्की करे तो कौम को भी तरक्की करना चाहिए। कौम से ही पता चलेगा कि आपकी मईशत कितनी संभली है, स्टेबल हुई है, वो तो नजर नहीं आ रहा। ये तो लेकिन सवाल हम भी वहां आप देख रहे हैं तो लोग चीखे मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाहों में उनके जो फैमिली है उसका गुजर बसर नहीं हो रहा। नहीं। और आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, बजाय उनको कोई मराद देने के और कोई उनको फैसिलिटेट करने के। अब फिर दूसरी बात यह कि चले जो रोजगार से लगे हुए हैं उनकी तो ये हालत है, लेकिन आप देखें बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि 45% लोग खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, मतलब उनको बुनियादी सहूलतें नहीं है। तो आप 50 साल से, जाहिर सी बात है इस जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 40-50 साल तो उसको आते जाते हो गया होगा। 50 साल में आपने क्या किया, लोगों को क्या दिया? और मतलब कमाल ये है कि आप देखें, अभी जैसे रूफी ने बताया, कह रहे इसमें एक तबके को तो फ़ायदा हुआ है, वो पार्लियामेंटेरियंस को तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, मरातों में भी इजाफा हुआ है। ये क्या मजाक है? आपको भी मैंने कहा जागीरदारी सिस्टम का। तो आप देखें पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें अक्सरियत किसकी है, कहाँ से आती है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कोई बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो नहीं, तो फिर तो वो सोचें। आप देखें, अगर आप देखें कोरोना में आपका बिजनेस जो चला था, जो पॉलिसी की तारीफ की गई थी, तो उसमें उस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिजनेसमैनों को 5% पे बैंक लोन दिए थे और उनके जो वाजिबात थे वो ऐसे ही। मतलब आपकी पॉलिसी अच्छी होगी तो बिजनेसमैन भी खुल के काम करेगा। थोड़ी सी ईज देने पे बिजली की कीमतों में कमी की गई थी, एकदम से एक्टिव हो गई थी सारी इंडस्ट्री। नहीं, उसके अलावा बैंकों से जो लोन था जो 18% पे लेते थे वो भी 5% पे। आप रिकॉर्ड निकाले ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब कि बयानात देने के बजाय आप जो हकीकत है उसको निकालें, उसको देखें, उस वक्त की जो टैक्स कलेक्शन को देखें जब तक गवर्नमेंट रही, और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई उसके बाद से आप देख लें डॉलर कहाँ से जो देखें। अगर मैं आप पे तनकीद कर रहा हूँ किसी भी बात पे, तो मेरा अमल उससे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मेरा उससे बुरा होगा तो फिर लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। आज आप देख लें जो मौजूदा हुकूमत की जो पोजीशन है कि उसकी बात पे कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दावों के साथ ग्राउंड रियलिटी पे भी नजर आना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल। और वो नजर नहीं आएगा तो फिर आपके दावों पे कोई स्टॉक एक्सचेंज पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता है कि
ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, पैमाना हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर लोगों से अगर पता मेरी चले। हालत, जी, मैं एक आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरी हालत बेहतर होगी तो मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर अगर मेरे जो तनख्वाह है वो 20 तारीख को 25 तारीख को ख़त्म हो जाती है और 5 तारीख मुझे खींचातानी करनी पड़ती है, तो फिर मैं कैसे तारीफ करूं? मुमकिन नहीं है ना। और जैसे अभी बात हो रही थी बिजली के इस्तेमाल के हवाले से, अब एक नहीं, ऑप्शन अब रह आप गया देखें, था। सिर्फ बिजली नहीं, आप नहीं, हाँ, गैस के मिसाल निर्फ देके देख समझा लें, रहा हूँ, सब आप जगह पानी यही के हाल बिल है। देख लें, वो बढ़ गए। गैस के देख लें, गैस आती नहीं थी, यानी जब 24 घंटे आती थी उस वक्त के बिल देख लें, और जब शॉर्ट आती है उस वक्त के बिल देख लें आप। बिल देख लें, जमीन तो आसमान ये का सारी फर्क है। चीजें होती हैं जो जो हकीकत पसंदाना तज्जिए में शामिल होती हैं। अगर ये अच्छी होती, बेहतर होती, तो मैं अगर आपको गलत भी बोलूं लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। अखलाक भाई, अब ये सूरत हाल है, अब सिंध के हवाले से जैसे आजकल अब बजट अनाउंस होगा और सूरत हाल आपके सामने, मेरे ख्याल में इसमें क्या इजाफा करें? पिछली दफ़ा भी आप आए थे, अपने एरिया के हवाले से जो निशानदेही कर रहे थे, यही कम व बेश इनके एरिया के अंदर, क्योंकि सेंट्रल को देखते हैं और ये कराची के दीगर इलाकों को देखते हैं, सूरत हाल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब किया क्या जाए, सवाल ये पैदा होता है। फिर एलोकेशंस होंगी, फिर सब कुछ होगा, जो ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स हैं उसके नाम पे जो कुछ होगा, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोगों को अब पता ना हो। क्या समझते हैं, कुछ डिलीवर कर पाएंगे इस दफ़ा या कुछ सीखेंगे? 17 साल होने को है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सिस्टम हमारा जो है ना पाकिस्तान का, वो वफाक हो या सूबाई हो, ख़त्म हो चुका है। गुड गवर्नेंस हमारे अंदर है नहीं है, ला कानूनियत हमारी बेइंतहा बढ़ गई है जी। इदारे हमारे तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। तो किसी चीज़ को आप उठा लें, वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। मैं आपको ये बिल्कुल ही नहीं कि एक पार्टी से हट के मैं बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, दूसरे नंबर पे ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कल जब मैं बजट देख रहा था तो उसमें देखें ना, सोलर सिस्टम लोगों ने अच्छा, पंजाब में गवर्नमेंट ने दिया है सोलर सिस्टम, पंजाब में गवर्नमेंट पंजाब ने दिया है जी। अच्छा, उसके ऊपर यहाँ टैक्स लगा दिया गया है। दूसरे नंबर के ऊपर छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं गरीब लोग, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, बीसियां डाल के अच्छा, पैसे उधार लेके खरीदते हैं। 32 लाख तनख्वाह लेने वाले को उसका टैक्स कम कर दिया माशाल्लाह। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सरकारी मुलाजम को ना घर मिलता है, ना पेट्रोल मिलता है, ना गाड़ियां मिलती हैं, कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ तनख्वाह दी जाती है और अलाउंसेस जो उनके होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 32 लाख तनख्वाह भी ले रहे हैं जी, घर भी फ्री का है, पेट्रोल भी फ्री का है, बिजली भी फ्री की अच्छा, है, बिजली भी फ्री की है और टेलीफोन भी फ्री का है, पानी गैस सब कुछ फ्री है। खानशाह में एक उनकी गाड़ी जो है ना सब्जी लाती है, हाँ। एक गाड़ी साहब के लिए, एक गाड़ी उनके बच्चों के लिए। ये मैं वो बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अपनी चीजें इस्लामाबाद में भी देखता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरे नंबर के ऊपर ये कि मुझे अब बताएं कि पूरी दुनिया में जब ये कानून लागू नहीं है तो ये इस पाकिस्तान के अंदर क्यों है? ये गरीब मुल्क के अंदर, गरीब मुल्क के अंदर गरीब आदमी आलू प्याज के भी टैक्स दे रहा है, बताएं। अच्छा, दूध पर भी टैक्स दे रहा है, दूध उससे सही नहीं मिल रहा है, आलू प्याज उससे 2 नंबर मिल रही है, उसके ऊपर वो पैसे निकाल रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहा है, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल पे भी दे रहा है, पेट्रोल ना पे भी साफ मिल रहा ना सारे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारा जो बजट है कौन बनाते हैं, हमारा बजट कौन लोग बनाते हैं? हमारा बजट आज तक पाकिस्तानी ने बनाया ही नहीं है। फिर हम चले जाते हैं IMF। अभी मैं आपको बता दूं, मैं शबर जैदी साहब के एक सुन रहा था मैं कि उसने कहा 4 रुकनी कोई IMF की टीम आई हुई थी, कहते हैं मैं वहाँ जा नहीं सका तो मेरे पास हुआ है और उन्होंने कहा कि भाई ये आपके लोग नहीं करना चाहते, हम इन्हें कहते हैं गरीबों पर टैक्स नहीं लगाओ, ये गरीबों पर टैक्स लगाते हैं, हम इन्हें कहते हैं ये काम नहीं करो, ये कह रहे, बल्कि उससे दूसरा अल्फाज ये है कि उनसे कहा जी जाए बाढ़ में जाए, हम तो अपने टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये भी प्रोपोगंडा है कि IMF कहता है जी वो ये कर दो जी, फलाना कर दो, कोई नहीं कहता है, सबके इल्म में है। ये कोई नई बात नहीं बताई। अभी मुझे बताएं कि ये यहाँ ना लेने के, मुझे बताएं मेरा दफ्तर है, 1 या 2 घंटे में AC चलाता हूँ शाम को, मेरा 24,000 बिल आ गया जी। ये जनाब फुल ऐसे यख AC होते हैं इनके जी, जी। पैंट और कोट के अंदर पहन के आते हैं, बल्कि पैंट और वेस्ट कोट नहीं पहनी जाती यहाँ पे ना आम आदमी, इतनी गर्मी है, लेकिन ये सारे टाई पैंट कोट जहाँ पहन के जहाँ बैठे होते हैं इन्हें क्योंकि ये यख कमरों में बैठे हुए। कल मैं गया हूँ एक जगह, सरकारी दफातर थे वहाँ पे, सुबह उसकी चपरासी से मैंने पूछा, मैंने कहा कितना कमरा तुम्हारा, बहुत ठंडा है ये, तो उसने कहा जी सुबह 8 बजे ऑर्डर है कि AC ऑन कर दें। अब अभी तक हम जो है ना 4000 CC की गाड़ियां नहीं खत्म कर सके। बताइए, हमारा कौमी असम्बली का जो हाल है, एयर कंडीशन फुल ही नहीं, उसमें बड़े बड़े ऐसे ही सेंट्रल एयर कंडीशन सेंट्रल, यही सूबाई असम्बली है, यही सारी।
तो भाई बात ये है कि ये कौन ख़त्म करेगा, आप और हम ख़त्म कर सकते हैं तो ना? पार्किंग तो दिखा दें एक दफ़ा। हाँ। मैं कहता हूँ हमारे दोस्तों को हाँ। कि ये जो नेशनल असेंबली की पार्किंग है ना, अगर हाँ। इसकी अगर वीडियो बनाकर आपको दिखा दी दिखा जाए दीजिए बिल्कुल। तो आप नहीं हम हैरान तो रह नहीं, जाएंगे। हम तो फिजिकली देख कर आते हैं। जी जी। तो मसला कहने का इसका हल इसलिए नहीं निकल रहा है कि यही वज़ीर आज़म, यही वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें फुल यानी कि इनके पास वो मैंडेट था, जी। तो इन्होंने पंजाब में काम करके दिखाया। आज ये भी मोहताज हैं पार्टियों के कि अगर ये नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे तो इन्हें वो हटा दिया जाएगा। हर आदमी अपनी कुर्सी क्योंकि बचाने वो के लिए बैठा है। एहतजाज भी कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि वो जी एहतजाज करेंगे बजट के खिलाफ। नहीं नहीं, ये कल भी पीस पार्टी के लोग बैठे हुए थे। जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये एमएनएस, कोई भी एमएनएस उठा लें, एमएनएस ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 एमएनएस हैं कि जो बेचारे मिडिल क्लास से कहीं से आगे होंगे। कोई एमएनए ऐसा नहीं है जो 5-6 करोड़ पे खर्च करके इलेक्शन में खर्च करता है। कोई एमएनए एमपी ऐसा नहीं है जो अमीर आदमी नहीं है। कोई सेनेटर ऐसा नहीं है जो अमीर आदमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। यार आप लोगों को आप लोगों को अल्लाह ताला की जान नहीं देनी है। आप लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं। यूसुफ गिलानी के गरीब आदमी हैं, बताइए। अयाज सादी के गरीब आदमी हैं। यार आप उधर जंग लगी पड़ी है, 188% आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। ये मैं कहता हूँ, ये जितने वफाकी वजीर हो या वजीर मुमलिकत हो, ये कौन सा कारनामा कर रहे हैं पाकिस्तान में ना? कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए तो कौन से तीर चला रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं जो ना, ये कौन सा ऐसा कारनामा करेंगे इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई है ना इनकी। ये फेडरल लॉजेस के अंदर फ्री में रहते हैं जी। अच्छा, सारी इमारात ले रहे हैं, ये सब कुछ सारा कुछ ले रहे हैं। खुश करने के लिए अब नया तमाशा खड़ा कर दिया कौमी असम्बली में। वो जब को तकरीर कर रहा होता है, जो 2-4 हैं मैंने हमारे ना मिनिस्टर भी, अब तो मिनिस्टर हो गए हैं जी, तो वो साथ खड़े होकर तस्वीर देख रहे होते हैं। आवाम देख रही पाकिस्तान की, जो मैं साथ खड़े हो चमचगरी कर रहा हूँ खड़े होकर। ऐसा ही। तो इस मुल्क को जो ना खुशामद पसंदों ने, चमचों ने जो ना इसका बेड़ा गर्क कर दिया घर का, इस पूरे जो ना तबाह करके रख दिया पाकिस्तान को जो ना। और उसमें कोई भी हो, तहरीक इंसाफ हो, पीस पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, कोई इस मुल्क का जो ना, मैं आपको बता दूं आज कि इस सिस्टम आप नहीं सही कर सकते इसका ना। कल जैसे हमारे सहाफ़ी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सिंध में कुछ नहीं हो सकता। एक MPA खड़ा हो के आपके फ्लोर पे कह रहा है सूबाई असम्बली में, वज़ीर आपका बैठा हुआ है, सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं कि भाई वो सक्कर से लेके कश्मीर तक जो है सारे कैमरे चोरी करके ले गए। बताइए। तो मैंने उसे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भाई आपने एक चीज़ और नहीं बताई कि जो रेस्ट एरिया बंद है ना, मस्जिद है वहाँ पे जी, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ और उसके वॉश बेसन भी निकाल के ले गए। निकाल के ले उसके जो साइडों पे जो लोहे लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, वो भी लेके निकाल के, पीछे जो प्लास्टिक लगी हुई है ना जो उनके काम नहीं, वो भी निकाल के ले गए सारी। तो आप मुझे बताएं कि मैंने खुद जो है ना ये मौसलात की मिनिस्ट्री में जाके बताया कि यार अच्छा, कश्मीर से आगे निकलेंगे तो कानून शुरू हो जाता है जी। कश्मीर से लेकर सक्कर तक और कराची तक कोई कानून नहीं है। ना आपको मोटरवे पुलिस नजर आएगी, ना आपको कोई चीज़ नजर आएगी। अब सुबह आप देखें ट्रैफिक के एहलकार नहीं आपको पूरे कराची में नजर नहीं आएंगे जी। 12-1 बजे आएंगे वो यूनिफॉर्म पहन के, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे, को लोडिंग वालों को पकड़ेंगे, अपने 4 पैसे बनाएंगे, घर चले जाएंगे। बिल्कुल। अभी हमारे वाले के DIG ट्रैफिक बड़े ज़बरदस्त आदमी पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, उन्होंने भी कानून पास किया रॉन्ग वे, रॉन्ग में वही चले आ रहे हैं। वो चिंग चू जो है बंद नहीं हुए हैं। अच्छा, शारा फैसल का बुरा हाल है। आप एक शारा फैसल को आप नहीं सही कर सके, कम से कम वहां तो एक कानून नाफिज कर दें यार। खुदा का नाम माने कोई एक हमारा कराची का रोड है, बाकी तो आपने तबाह करके रख दिया है। आगे चले जाएं, दोनों पे आप वो स्टील मिल तक चले जाएं कि आपको दोनों तरफ ना रोडों के ऊपर ठेले वाले नजर आ रहे हैं, वो अपना डंपर खड़े हुए हैं। तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो यकीन करेंगे आपका 80% आपका बिजनेसमैन जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है। आपके हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप या तो मलिक कैंट में जाके रहें, या फाल्कन में जाके रहें, या किसी अच्छी सोसाइटी में जाके रहें। हमें मजबूर किया जा रहा है या शहर से मैं जहाँ रहता हूँ, मुझे बताएं कि वहाँ पे मेरे घर से मैं निकलता हूँ, गटर हमारे ढक्कन नहीं है, गटरों से पानी निकल रहा है। अब ये सुई गैस की जो खुदाई हुई है, वो कहते हैं जब हमने पैसा दे दिया गया है, टोन नाज़म काम करने तैयार है, जमात इस्लामी के टोन नाज़म है वो नहीं काम कर रहे हैं, इस पार्टी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यार किधर हम जाएं, कहाँ जाएं, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, अब ये सूरत हाल है। अब सिंध के हवाले से, ख़ासतौर पे बजट के हवाले से अब गुफ्तगू होगी। क्या कुछ हुआ है? सूरत हाल मुख्तलिफ है। जब अखलाक भाई ने निशानदेही की है, इख्तलाफ तो नहीं किया जा सकता, सूरत हाल सबके सामने ही है। या कोई ऐसी बात तो नहीं बता रहा है कि जो कोई ढकी छुपी हो या किसी को इल्म ना हो, जो कराची में रहता है चाहे किसी कोने में रहता हो। सूरत हाल तो यही है। फिर देखें, ये हमारे जो अखलाक भाई हैं, क्योंकि इनका लेबर से डिवीज़न से ताल्लुक़ है, तो मेरा ख्याल ये है कि हम भी मिलते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से, अपने दोस्त अहबाब जानने वाले, हमारी बिजनेस कमेटी से, लेकिन हमारे से ज़्यादा ये मिलते हैं। तो
हालत सबकी एक जैसी है, और जो इन्होंने अभी निशानदेही की है वो बिल्कुल सही की है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, और वो नज़र आ रहा है सबको। पहले ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें होती थी ढकी छुपी, अब तो ढकी छुपी कोई चीज़ ही नहीं है, अब तो सब ओपन है। अब तो सारी जो लूट मार है, अय्याशियाँ हैं, वो किससे सबके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, पीटीवी का दौर नहीं है। पीटीवी का दौर था, सब अच्छा बताया जाता था, लोग समझते थे अच्छा, लेकिन उस वक्त भी आप देखें बीबीसी लंदन सुनते थे हकीकत को जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है। और आज अब तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो प्राइवेट चैनल आ गए और डिजिटल मीडिया है, तो इसमें अब वैसे ही फिर दूसरी बात ये है कि आपके भी कोई ना कोई बाहर होते हैं, हमारे भी होते हैं, इखलाक साहब के भी, तो वो वहाँ की भी सूरत हाल बताते हैं, वहाँ पे भी अवाम और हुकूमत की जो पॉलिसियाँ होती हैं अवाम के लिए, वो सब बताते हैं। बिल्कुल। तो अब तो हमारे यहाँ माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए कि माफियाज इतनी ताकतवर हो गई हैं कि शायद अब उनको हुकूमतें भी नहीं हिला सकती, क्योंकि फिर उनकी सरपरस्त जब अगर हुकूमतें उनको नहीं, अभी आप देखें पिछले दिनों डिफेंस में जो वाकया हुआ था अरमगान का, और वो तो खैर इसलिए हाईलाइट हो गया कि दोनों पार्टियां तगड़ी थी, अगर यहीं कोई कमजोर होती तो ये अभी भी नहीं पता चलता कि उधर डिफेंस के उस इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही लेवल की थी, और जाहिर है उसके जवान बेटा गया था, जो आपको पता है एक उम्मीद, एक बंदा किसके लिए ये सब कुछ करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यानी मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून बने हुए वो धड़ल्ले से हो रहे हैं। ये तो जब कोई जो कहते हैं ना हाथी लड़ जाए तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये हो रहा है जी। वरना आपने देखा पिछले दिनों एक गुल अहमद की बेटी से हादसा हुआ था, तो फिर वो खत्म हो गया, क्योंकि कमजोर की तो कोई सुनवाई नहीं है ना कहीं, नहीं ना उसके बाद इतना पैसा है कि वो अदालतों के चक्कर में पड़ के, अभी इखलाक भाई ने जो वाकया सुनाया था, तो अदालतों में आपके इंसाफ नहीं है, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आप देख रहे हैं रोजाना डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं एक एक मोबाइल पे, तो चले अगर ये शुरुआत हो और कंट्रोल हो जाए तो फिर तो आप बोलेंगे नहीं हो गया, कंट्रोल हो गया। अब यहाँ तो हर साल आप आदाद शुमार उठा के देखते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे जाते हैं, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है जी, क्यों कमी नहीं हुई है। मतलब आपके जो इतने इदारे, इतने शहर में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, तो वो कंट्रोल क्यों नहीं, वो तनख्वाहें किस बात की ले रही हैं, तो वो तो तनख्वाहें इसी बात की ले रही है ना। अच्छा, इसमें कुछ माशी हालात का भी है, देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरा भी बिजनेस ताल्लुक है, वो बेचारे जॉब के लिए आते हैं। अब मसला ये है कि आपके कारोबार प्रमोट हो रहा हो, चल रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो आप लोग रखते हैं, को हायर कर सकते हो, आप अखराजात बढ़ा के और आमदनी कम हो तो फिर आप कैसे कोई बिजनेस चला सकते हैं, मुमकिन नहीं। तो इसमें कुछ ये फैक्टर्स भी शामिल हैं। मतलब कि एक तो पहले आपने सुनते थे कि जी कि उसका जी बाप भी बदमाश था, उसका दादा भी बदमाश था, उसका बेटा भी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं कि वो बेचारी सिर्फ माली हालात की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो बेहरा रवि का शिकार हो गए। और लाकानूनियत जब होती है तो फिर दूसरों को भी मौका मिलता है, फिर ये होता है कि शहर के बाहर से आप देखते हैं गदागर भी आते हैं, सब आते हैं। गदागरों को ले लें, एक गदागर ऐसे लोग हैं, आपकी बात में काट रहा हूं कि जो सुबह 6 बजे आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी टाइम पे जाते हैं, टाइम के ऊपर गाड़ी आती है, उनको ड्रॉप करती है, उसको लगा देती है। अच्छा, गदागर का कराची में आप देख रहे हैं कि कराची में गदागरों की जो एक तो जाहिर कराची में हमेशा एक कहते हैं ना जिंदा दालान कराची, और कराची ने हमेशा लोगों के पूरे पाकिस्तान से उनको वेलकम किया है, लेकिन वो मजदूर तबका ये जो मेहनत कश थे जी, ये जो गदागरों की और जो दूसरी जो चीजें ये आप देखें, जो आप रोडों पे बैठ के आपने खाना, बिरयानी, बकरे और मछलियां खिलाना शुरू की हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी अय्याशी जब किसी शहर में होगी तो हर आदमी उसी तरफ जाना चाहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो खैर इसके हक में नहीं हूँ कि आप रोडों पे बिठा के चले, ठीक है, अगर कोई भूखा है उसे भूख मिटाने के लिए आप उसे दाल, रोटी, चावल, घरों पे पहुंचा दें, घरों पे पहुंचा दें या कर दें, लेकिन आप देखते हैं रमजानों में बाकायदा बकरे, मछलियां, हत्ता के हमारे जेडीसी वाले ने तो बड़े फख्र से कहा था मैं शतरमुर्ग जो साहिब हैसियत भी नहीं खा सकते, तो ये कोई आप अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं, ये कोई अच्छा। मैं तो मुखैर हजरात से ये करूंगा कि ऐसे जितने भी इदारे हैं जो इस तरह के, जो ये देखें, इससे कोई आपका माशरा तरक्की नहीं कर रहा, अरबों रुपए खर्च करने के बाद गुर्बत बढ़ी रही है। अगर यही चीज तालीम पे, सेहत पे और रोजगार पे खर्च हो तो फिर ये जो है कम होगी। लेकिन अगर आप आज जाहिर सी बात है जो गदागर की बात कर रहे हैं
उन्होंने एक वक्त खाना है, दूसरे वक्त फिर खाना है, तीसरे वक्त खाना है, उन्होंने अपना पेशा थोड़ी छोड़ना है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सबसे आसान तरीका जो कमाने का है वो तो गदागरी है, नहीं कि अपनी आबादियां कायम है, उससे आबादी पता है। और आप देखते आबादी हैं कायम कि है, कई सारा- वीडियोस आ चुकी हैं। कराची के सारे जितने भी पुल बने हुए हैं उनके नीचे आप जाकर विजिट कर लें, नहीं, आपको पूरी पता वैसे चल जाएगा। आबादी तो है। मैं स्टार तो गेट पे- मुखैर स्टार आजाद गेट पे से- देख लें, मॉडल कॉलोनी में देख लें आप। मुखैर आजाद से ये अपील करूंगा कि जब वो किसी को भी फंडिंग करें तो देख लें कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल सही है। वो आया, उसके जो अमल है उससे पाकिस्तान में बेहतर माशरा तश्कील पा रहा है या सिर्फ पैसा ही खर्च हो रहा बहुत है? अच्छी बात है। क्योंकि देखें ना, दुनिया भर में आप चाइना की मिसाल ले लें, होती है चैरिटी चाइना में दूसरी जंग अजीम के बाद क्या हालत हो गए थे, वहां पे खाने को नहीं था। जापान की मिसाल ले लें, जी जी, जापान की सबसे कोरिया बड़ी की मिसाल ले लें, ये सब दूसरी जंग अजीम में वो मुल्क थे जहाँ खाने को नहीं था। आज उनकी मुस्बत पॉलिसियों से आज आप देखें चाइना जो है किस लेवल पे गया है। बड़ी मईशत है दुनिया की। आप जापान के देखें तो इस अगर सिर्फ रोडों पे खाना खिलाने से गुर्बत कम होती तो 50 साल तो हो गए। बिल्कुल सही है। 45% एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45% गुर्बत खत की गुर्बत लकीर से से नीचे आ चले गए। गए। और ये वो लोग हैं जिनको बुनियादी सहूलतें नहीं। अच्छा ये वो, अच्छा इसमें सफेद पोश लोग होते हैं। जी, सफेद पोश लोग जो बेचारे हाथ नहीं फैला देते, या तो वो खुदकुशी कर लेते हैं या जैसी भी बीमारियां पाल लेते हैं, ब्लड प्रेशर। अब आप देखें ना, किसी से कहते भी आम नहीं। एक जमाने में एक आप सुनते थे कि हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, बोलते ये तो बड़े लोगों की है, हमारा जी जी जी, जी हमारा बिल्कुल तो। सही कहा, ये तो मिसाल दी जाती थी। अब आप जाके हॉस्पिटल में अगर आप आदाद शुमार निकालें तो ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास में बीमारियां ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसका आप मतलब अंदाजा है कर कि लें बिल्कुल सही है कि हुकूमती ये पॉलिसियां, उनकी लूट मार, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके इलेक्शन में देखें, जैसे हम सुनते हैं ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन मैं इससे इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि अगर अवाम एक मिसाल है, कोई अपनी राय का नहीं इज़हार कर रही आपके मुंतखब कर रही है, और अगर आप आ रहे हैं फिर तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने आपको मुंतखब किया, आपने गलत किया, फिर सही उससे किया। सवाल हो लेकिन सकता अगर वो नहीं आ रहे, मनपसंद लोग आ रहे हैं, तो फिर वो लोग, वो इदारे जिम्मेदार हैं जो उनको लेके आ रहे हैं। नहीं, सिस्टम देखें हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ज़कात का महकमा मौजूद है, हमारे बैतुल माल का महकमा मौजूद है। डिसफंक्शनल क्यों है? अच्छा सवाल ये अच्छा, पैदा होता उसमें मैं आपको बताता हूँ ना कि लोगों ने एक जो ना अभी कोई एक आ गया मार्केट में, कभी कोई दूसरा मार्केट में आ गया, अपनी यानी कि पब्लिसिटी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है जी। टोटल। अब हमें, मुझे कोई मिलता है ना कोई, मैं जब देखता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है फलाना, मैं उसे कहता हूँ यार मैं घर का एड्रेस दें मुझे, जी, तो मैं उसे चेक कराता हूँ। सही तो बात अगर वो वाकई है तो हम उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यही सैलानी साहब, सैलानी वालों का नहीं, इनका बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है सैलानी वेलफेयर वालों का ना। जी जी। और लेकिन एक उन्हें चाहिए कि भी जो लोग खाना खाने उन्हें रजिस्टर करें और उनके घर, उनके शनाख्ती कार्ड लें, बिल्कुल सही। उन्हें घरों पे चेक करें आया कि ये इस काबिल है या नहीं है। बिल्कुल फिर हमारे यहाँ जो बैतुल माल का बहुत बड़ा फंड है, ज़कात का बहुत बड़ा फंड है, तो हम वैसे फ्लाई रियासत है, हमारी इस्लामी रियासत है, तो हमारे पास ज़कात के भी लोग मौजूद हैं, बैतुल माल के भी स्टाफ मौजूद है। तो पेंशनें भी खत्म अच्छा, कर रहे हैं उन लोगों लोगों को क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं जी। कि वो एक सफेद पोश लोगों को निकालें, उनके घरों पे पहुंचाएं पैसे। बिल्कुल सही है। बल्कि वो एक तो देखें ना, वहाँ हाथ नहीं फैलाएगा तो उनके घर। लेकिन ये हमारे यहाँ अब एक सिस्टम हो गया कि हमारे यहाँ बीच वाला जो है ना सफेद पोश, वो हो गया खत्म। या तो बहुत ज्यादा गरीब हो गया या बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही, मैं उसी इसके- तरफ आ और ये रहा था। सब प्री प्लानिंग हुआ है, ये सारा प्री प्लान प्लानिंग हो रहा है। हुआ मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि कराची को, क्योंकि ये 70% जो देता है पूरे पाकिस्तान को, वो 70% खत्म किया जा रहा है। जी, देखें ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कराची में बिल्कुल ऐसा कि लाकानूनियत है और जनाब इनके रोड नहीं, मैं आपको टूटे पड़े छोटी सी मिसाल दूं, हैं। आज करूंगा। अभी ये कुर्बानी का मौका था ना, जी। जो वो जानवर बेचने के लिए आते हैं हर साल, अपना माल मवेशी यहाँ पर 50% अपना माल वापस लेके चले मेरे गए। गांव से आए हैं लोग, वापस लेकर गए हैं। और जब मैंने नाजिम को ये कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, आप लोग तो काम करने कहते हैं, हम क्यों नहीं काम करना चाहते? ये जमात के अंदर उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जी। मैंने कहा यार अगर आप इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े दावे करता है आपके हाफिज नईम साहब, मैंने कहा आपके इस इलाके में 4 ग्राउंड है, 6 ग्राउंड है पूरे इलाके के अंदर। जी। अगर ये तमाम जो गलियों से ये जानवर बंधे हुए हैं और जो कुछ ये गंद हो रहा है, इन तमाम जानवरों को उस पर शिफ्ट करते, 2 गार्ड वहाँ रखते, पैसे महल्ले वाले देते, वहीं इसकी कटाई करते, वहीं से कचरा साफ हो जाता है। नहीं, उसके लिए इखलाक भाई माजरत, हमारे अपने लोग भी तैयार नहीं है। आप करके देख लें, ये प्रैक्टिस हमारे लोगों का मिजाज भी यही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं घर के बाहर एक ताकि और पता तो चले एक मोहल्ले और में। कराची मुझे बताएं कि शहरों को जो है ना, हमारे इलाकों को बदनुमा क्यों बना दिया गया? बहुत ही बदनुमा। कि जो रहने वाले घर हैं वो कमर्शियल हो गए। ऐसा ही है। अच्छा, SKB जो ना वो दबा के पैसा कमा रहा है। उसके जनाब हमारे इलाके का क्या है, उसका लड़काने से ताल्लुक है, तो उसने जनाब यानी कि 50,000 1 लाख
बड़ी की 2 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी लेते हैं पैसे, खुलेआम ले रहे हैं पैसे, खुलेआम दुकानें बन रही हैं, तो खुलेआम का मामला तो हो रहे हैं सारे। हमने एज ए तजर्बे के लिए एक बंदे से गया तो शटर तो लगाया यहाँ पे ना, उन्हें जब शटर लगाया तो फौरन टीम पहुंच गई वहाँ पे, सील भी कर दी और सारा कुछ हो गया। लेकिन उसी के बराबर में 40 दुकानें जो ना वो बन गई हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है ना। बिल्कुल तो ये तो एक हाल बन चुका है कि एक अगर आप लाड़काना से हैं आपको 100 खून जो ना माफ़ है, अगर नवाब साहब से आप हैं तो आपको खून माफ़ है, अगर आप ना दादू से हैं यार ये क्या कौन सा मुझे बताएं क्या कर रहे हैं। और यकीन करें कि अवाम हमारी जो ना जैसे बम नहीं बनता है, जो बारूद इकट्ठा होते 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 जनाले वो फिर जब बम फटता है ना पूरे दुनिया को। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वो कभी भी नहीं फटेगा, वो हमेशा ठोस ही है। नहीं सुने, मैं अर्ज करूं अखलाक भाई, इस पे बड़ा शदीद नहीं यासर भाई मैं आपको बता दूं, देखें ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 30 साल से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ इस वक्त का। 30 साल पहले भी यही सूरत हाल थी। ये कहा जा रहा था कि लोगों के अंदर जी बड़ा इश्तियाल पाया जाता है, ये बम किसी वक्त भी फट सकता है, वो नहीं फटेगा। वो क्यों नहीं फटेगा? नहीं फटना होता नहीं तो मैं बहुत पहले नहीं फट अभी जाता। देखें इसमें अब नहीं हो सकता। नहीं अभी हमारे अंदर सांसें बाकी हैं ना, थोड़ी थोड़ी सांसें बाकी हैं। अब मुझे बताएं कि वो खींच लेंगे। सिंगापुर की जो कंपनीज ने जो लांडी और उसके जल्जले के बारे में बताया है, तो वो कोई मामूली रिपोर्ट तो नहीं है। लेकिन वहाँ क्या किया मुझे बताया, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है? कोई नहीं हुआ ना। आपकी जेल से लोग फरार हुए, तो मुझे बताया कि आपकी जेल की जो अंदर पुलिस है वो नकारा हो चुकी है, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हलवा बलवा मारा और बाहर निकल गए। आपको हर जगह रेंजर्स की जरूरत पड़ रही है, आपको हर जगह जब फौज की जरूरत पड़ रही है। तो भैया ये हम जो हाथी पाले में सफेद हाथी तो इन्हें किस लिए आपने रखा हुआ है? बिल्कुल सही है जी। अभी जो लांडी में जो ज़लज़ला मलीर की तरफ जो आया था, तो आ रहे हैं उस सिलसिला नहीं, कल तक असल में अगर आप इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो कराची कोई अभी नया शहर तो बना नहीं है। सही है, सैकड़ों साल हो गए इसको, लेकिन आज तक अब ये चंद सालों से आप देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, जलजले भी आ रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये जो जमीन से पानी का लेवल जो नीचे चला जा रहा है, पानी निकाल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आज से अगर चंद साल पहले चले जाए, 5, 10, 15 साल पहले, तो पानी का लेवल 40-50 फुट पे था। आज आप देख लेंगे 100 फुट 150 फुट वाले 200 फुट से पहले कुएं भी खुश्क हो गए, उनमें मजीद खुदवा रहे हैं। और अब जो भी खुदवा रहा है कुआं, वो यानी आप पानी जैसी बेसिक चीज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो भी उस शहर को जो रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट वहीं से बनती है। बिल्कुल सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें ना, आप जब काबिल लोगों को प्रमोट करेंगे, अब आप देखें सिंध गवर्नमेंट में कराची का कितना हिस्सा होता है, या नौकरियों में आजकल आप देख लें कि कराची का तकरीबन हिस्सा खत्म। तो जाहिर सी बात है फिर वो पढ़े लिखे लोग जो काबिल लोग होंगे, वो उन्होंने फिर दूसरे ही मुल्क जाना है, जो आजकल हो रहा है। जो हमारे लाखों जो पढ़े लिखे नौजवान है, जिन्हें मुल्क के मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है, जब वो मेमार यहाँ पे होगा नहीं तो फिर मुल्क का क्या होगा, कैसे तरक्की करेगा? तो इससे अब इतनी अच्छा। फिर दूसरी बात ये यासिर भाई, आप बजट पे और इन चीजों पे मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, तो और हर चैनल से होता है, हर सहाफी हो या देखिए आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले जिनकी जिम्मेदारी है, अगर उनके अंदर एहसास ही ना हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है, एहसास ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैं इस दफा ये सोच रहा था कि सोलर पैनल के हवाले से वैसे बड़ी पॉलिसी आ रही है, एनर्जी पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी आ रही है। अब गरीब आदमी वो उधार मांगकर उसने कहा कि ये मैं गर्मी का मौसम है। अभी तो हमारे यहाँ ये नहीं तय हो सका कि कौन सी चीज़ लग्जरी है, कौन सी लग्जरी नहीं है, नॉन लग्जरी आइटम है। अभी एसी में हम बैठे हुए हैं, शहर कराची के अंदर 40 से 41 डिग्री जो है वो गर्मी पड़ रही है, एवरेज जो है वो 39 टेम्परेचर हो गया है। अब आप इसमें कहाँ से एसी को लग्जरी कह सकते हैं? मर जाए आदमी इतनी गर्मी के अंदर, तो वो क्या करे? अब वो सोलर पैनल लगा रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, उसकी वजाहतें पेश कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि पानी की भी किल्लत है, बिजली भी किल्लत है। सही है। अच्छा, फिर इंडिया से जब भी आप देखें हालात खराब होते हैं, कोई ऐसा माहौल होता है, तो सबसे पहले आपको पानी बंद करता है। तो आप अपने डैम क्यों नहीं बनाते? आप बजाय इंडिया पे लगाने के, इंडिया ने हमारा पानी, आप देखें कालाबाग डैम जो जिया साहब के जमाने का था और एक बहुत बड़ा मंसूबा था कि उस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, एक मुखालफत कर रहा है, एक हमायत कर रहा है और बयानात दे रहा है, उससे आगे कोई मसला के इतने बेसिक। अच्छा, फिर ये देखें, ये पीडीएम की अगर हम लें जमात की, चले पीटीआई तो अपोजिशन में, वो एक अलग चीज है। पीडीएम की जमातों में क्यों नहीं इख्तलाफ, वो इत्तेफाक नहीं हो पा रहा इन बुनियादी मसाइल पे? यानी हुकूमत बनाने में तो आपके सबके इत्तेहाद हो जाता है, लेकिन डैम बनाने में, बुनियादी मसाइल हल करने पे अभी आप देखें बजट का मतलब
पहले एक हुकूमत होती थी, एक अपोजिशन होती थी, जी, हुकूमत करती थी, अपोजिशन Opposition। अब आप देखें हुकूमत में रहती हुई पार्टियां वो अपोजिशन कर रही हैं। यानी आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि आप एक तरफ हुकूमत के मजे ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनकी पॉलिसियों पे जो बजट अभी आया है, आप देखें कि अभी जो पंजाब की नशिस्त पे भी एक ज़िमनी इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी के बयान दिले यार, या तो आप हुकूमत का रोल अदा करें या अपोजिशन का रोल अदा करें। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। तो ये बिल्कुल ऐसा ही। मतलब ये है कि ये सियासत, इस तरह की सियासत को देखते देखते हमारी तो उम्र गुजर गई, हमारी नई जनरेशन अगर यहाँ पे हुई, क्योंकि जिस तरह लोग बाहर जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कोई नौजवान यहाँ पे नजर आएगा। वो सिर्फ वही नजर आएगा जो बेचारा नहीं जा सकता। अब मैं तो यहाँ के जो बिजनेस कमेटी में उनको सलाम करता हूँ कि वो इन हालात में भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो उनको खराज तहसीन भी पेश करने चाहिए और सलाम भी करना चाहिए कि वो लोगों को रोजगार और टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इनको आप सेफ क्यों नहीं कर रहे? इन पे आप जिस तरह के कानून और आइन, यानी FBI को आपने पुलिस का वो दे दिया, बताइए क्या आप रोक सकते हैं एयरपोर्ट पे? टैक्स की अदायगी के बाद अब लोग सवाल कर रहे हैं ना, हमसे पूछते हैं कि आप टैक्स मांगते हैं ना, आप टैक्स के बदले में हमें देते क्या है, ये तो बताएं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि टैक्स के साथ साथ आपके यहाँ जो भत्ते और जो ये जो दूसरी चीज वो अलग है, तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद फिर ये मुल्क जो है ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? मुमकिन नहीं देखिए, क्योंकि जिन दुनिया की मईशत, दुनिया में अगर कोई भी मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहा है तो वो मईशत पे कर रहा है, मईशत पे कर रहा है। और आप मईशत पे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, हमारी अपोजिशन नून लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, मुझे समझ नहीं आती ये हमारी असेंबली में जाके, आपको पता है एक आपका मिनट जो है कितने में लाखों पड़ता है हमारा ना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसमें जाके इतने, मैं कह रहा हूँ, मैं परसों देख रहा था ये वो उमर अयूब साहब, वो प्लास्टिक की नहीं फाइल है, वो ठीक ठाक पैसों की बनती है वो कौमी असेंबली, वो ऐसे जो मार रहा है, होना ही नहीं चाहिए। भैया आपको चाहिए कि आप चुप करके आप स्पीच सुने, उसके अंदर पॉइंट्स आए, ये सारी में सियासी जमातों उसके ऊपर आप बात करें। अब वहां मुझे बताएं कि असेंबली के अंदर शोर मचाने से कि इमरान खान रिहा हो जाएगा या कोई भी हो, इसमें हम भी यही करते थे, नून लीग भी यही करती थी, सदर की तकरीर होती है, हम शोर मचाते हैं। यार आप इन्हीं के शऊर देने वाले लोग हैं, आप तो खुद बेशऊर हैं जाली, आपको पता ही नहीं कि आप इन्हीं की तकरीर सुने, उसके बाद उस पॉइंट्स के ऊपर आप बात करें जो जिसलिए हम उन लोगों को वहाँ भेजते हैं। आप कानून साजी करें, आपने आज तक गरीबों के लिए कानून पास नहीं किया, बात ही नहीं होती। अच्छा, बात ही नहीं होती। मैं कहता हूँ तमाम MNS को, अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं, आप उन हलकों से हैं, आप पाबंदी लगाएं 4000 सीसी की गाड़ी पे, लगाएं पाबंद उन्हें। अच्छा, दूसरों को कह रहे हैं कि जी आप जो ना अपना कहने में इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल करें, खुद जो है ना ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, AC और वो जो पीछे फौज जफरे मौज है, वो जो सिक्योरिटी के नाम पे उसके मजे लूट रहे हैं, वो क्या है? दूसरा आप आ जाए हमारे उलमाए कराम पे, कितने वाकयात अभी तक हुए हैं, एक इनका बयान नहीं आता है। कतर के अंदर जो कुछ हुआ है, किसी मुझे बताएं कि बड़े हमारे मौलाना का किसी का उलमाए, हम कहते हैं उलमाए कराम, अच्छा इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं, इरशाद भट्टी लेकर आ रहा है स्कैंडल, ठीक ठाक, चलो छोड़े, नाम लिए बगैर, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ। तो उसके ऊपर तहकीकात करें ना, नैब को लगाएं उनके पीछे, क्यों नहीं लगाते आप? नहीं, वो तो असल में आप सियासतदान को पकड़ सकते हैं, आप एक आम इंसान को पकड़ सकते हैं। जब एक स्कैंडल एक मंजर यहाँ पे आ चुके हैं, कोई भी उसे लेकर आया, आप करें ना, तहकीकात करें उनके। बिल्कुल। और आपका मुल्क पता आपका ये तोहमत परस्ती की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं शिर्क बर्दाश्त ही करूंगा, आप गुनाह करते जाए, सर के ऊपर तक गुनाह कर दें, मैं बर्दाश्त करूंगा। ये कुरान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बराबर किसी को खड़ा करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भूल चुके हैं, हम नमाजें हम पढ़ते नहीं हैं। वो अल्लाह ताला से हम कहते हैं जब मुसलमान है, कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता है। नहीं, हम तो वैसे इखलाकियात से भी आ रही है। अच्छा, उधर देखें ना, हमारे उलमाए कराम कहते हैं जी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हमें दर्श दिया जाता है ना, बड़ी लेकिन 8 से 10 गाड़ लेके और 6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे यार, क्या है जुमला? नहीं, आप ये देखें, अभी जैसे हमारे इखलाक भाई ने कहा कि नमाजें नहीं, देखें जो नमाजें पढ़ रहे हैं, जो हज और उम्रे कर रहे हैं, उनकी भी हालत देखें कि आप देखें कि बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और जो हमारे दुबई वगैरह हैं, वो हमारे वीज़ों पे पाबंदी लगा रहे हैं। क्यों? कि जनाब ये लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, चोरियाँ करते हैं, हम पकड़ पड़ के थक गए हैं। तो मकसद कहने का ये कि इस इखलाकी पस्ती तक हम पहुंच गए कि हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हमारे ऊपर वीजे लगा रहे हैं, उम्रे के वीज़ों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो अब उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट हरकत में नहीं आए तो आप अंदाजा कर लें कि ये अवामी गवर्नमेंट, तो देखें
हम जितने भी चैनलों पे प्रोग्राम होते हैं, जो भी सहाफ़ी हैं वो इन चीज़ की निशानदेही करते हैं और हर आदमी इसकी मजम्मत करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जाहिर सी बात है, अगर अवामी हुकूमत होगी तो वो अवामी जो मसलाइल है तर्जुमानी कर देगी, सकेगी लेकिन ना। जो मनपसंद लोगों की हुकूमत होगी तो वो फिर ये उनकी बड़ी खुशनुदी बदकिस्मती के है। लिए काम करेगी। ठीक है जावेद भाई, वक्त मेरे पास सेगमेंट का ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अखलाक भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब ये वो बातें हैं जो सियासी वर्कर नहीं, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सियासी वर्कर होता है ना, वो अपने हल्के की नुमाइंदगी भी करता है, मगर उससे पहले वो एक पाकिस्तानी है, और हर पाकिस्तानी के जज्बात यही हैं, वो यही सवाल कर रहा है। ये सारी गुफ्तगू नहीं, ये सारे सवालात हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। इन्होंने अभी जितनी भी गुफ्तगू की ना, सियासत को बालाए ताक रखते हुए की है। इन्होंने अब कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी सही है या हमारी पार्टी गलत है। इन्होंने सारी गुफ्तगू में सिर्फ ये कहा है कि ये आवाम का जो हाल हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाब चाहिए, और यही सवाल आपसे होता रहेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।